हिमाचल चुनाव में फिर डराने लगा सेब। सेब ने कब बदला था हिमाचल में सियासी समीकरण? क्या सेब एक बार फिर पलट देगा बीजेपी की सरकार? हिमाचल चुनाव में क्यों हो रही है सेब पर चर्चा? हिमाचल प्रदेश में चुनावी पारा बढ़ गया है। सभी पार्टियां जनता को लुभाने की कोशिश में लगी हुई है। विधानसभा चुनाव में एक बार फिर सेब चर्चाओं में आ गया है। अब ये चुनाव में कितनी बड़ी भूमिका निभाएगा ये तो जानेंगे ही, लेकिन उससे पहले थोड़ा इतिहास जान लेते हैं। हिमाचल प्रदेश देश के सबसे बड़े सेब उत्पादक राज्यों में शामिल है। हिमाचल में सेब किसानों की आमदनी और जिंदगी गुजर बसर करने में अहम भूमिका निभाता है। सेब प्रदेश में सिर्फ किसानों के लिए नहीं बल्कि राजनीतिक पार्टियों के लिए भी काफी महत्वपूर्ण है। ये वही सेब है जिसने एक समय प्रदेश में बीजेपी की सरकार को बाहर का रास्ता दिखाया था। जी हां, सेबों के चलते हिमाचल एक बड़ा आंदोलन देख चुका है, जिसका खामियाजा बीजेपी की तत्कालीन शांता कुमार सरकार को भुगतना पड़ा था। क्या है ये पूरा किस्सा, इस रिपोर्ट के जरिए आज हम आपको बताएंगे। साथ ही ये भी जानेंगे कि आखिर मौजूदा समय में सेब फिर से चर्चाओं में क्यों है। बात साल 1990 की है। प्रदेश में शांता कुमार की सरकार थी। इसी साल प्रदेश में विधानसभा चुनाव भी होने थे, लेकिन चुनाव से पहले सेब उत्पादकों ने न्यूनतम समर्थन मूल्य तय करने को लेकर तत्कालीन बीजेपी सरकार के खिलाफ बड़ा आंदोलन छेड़ दिया था। 22 जुलाई 1990 को कोटगढ़ में किसानों ने एक बड़ी सभा का आयोजन किया था। इस आयोजन के दौरान पुलिस ने गोलियां चलाई थी, जिसमें 3 किसान गोविंद सिंह, ताराचंद और हीरा सिंह की मौत हो गई। कई और किसान घायल भी हुए थे। इस सेब आंदोलन ने राज्य का पूरा राजनीतिक माहौल बदल कर रख दिया था, जिसका नतीजा ये हुआ कि विधानसभा चुनाव में वीरभद्र सिंह के नेतृत्व में कांग्रेस ने हिमाचल की 68 सीटों में से 60 पर जीत हासिल की थी। लोगों में बीजेपी सरकार को लेकर इतना रोष था कि चुनाव में बीजेपी की बागडोर संभाले शांता कुमार जिन 2 सीटों से चुनाव लड़े, उन्हें वहां से भी हार का सामना करना पड़ा। शांता कुमार सत्ता से आउट हो चुके थे और वीरभद्र सिंह की सत्ता में वापसी हुई थी। सरकार में आने के बाद वीरभद्र सिंह ने मौके की नजाकत को समझते हुए सबसे पहले सेब की फसल के लिए न्यूनतम मूल्य तय करने के लिए मंडी हस्तक्षेप योजना यानी MIS की शुरुआत की थी। 30 साल पहले हुए सेब आंदोलन के बाद से सेब उत्पादक शायद ही सड़कों पर उतरे हों, लेकिन अब एक बार फिर सेब उत्पादक सड़कों पर आते दिख रहे हैं। हिमाचल में सेब उत्पादक बढ़ती लागत और घटते मुनाफे के चलते अपनी कई मांगों को लेकर एक बार फिर सड़कों पर उतर आए हैं। इन मांगों में सबसे प्रमुख मांग है कि सेब के बक्सों पर लगने वाली GST बढ़ोतरी को सरकार वापस ले। सरकार ने हाल ही में सेब के बक्सों पर लगने वाली GST को 12% से बढ़कर 18% कर दिया था। सेब उत्पादक MIS योजना के तहत लंबित खरीद भुगतानों से भी नाराज है। सेब बेल्ट हमेशा हिमाचल के चुनावों में महत्वपूर्ण रही है। प्रदेश की अर्थव्यवस्था की सबसे अहम कड़ी सेब की फसल 5000 करोड़ रुपए या राज्य की अर्थव्यवस्था का 13.5% से अधिक है, जो शिमला, मंडी, कुल्लू, चंबा, किन्नौर और लाहौल स्पीति की करीब 20 से 25 सीटों पर प्रभाव डालती है। अब ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि इस बार के चुनावों में सेब क्या भूमिका निभाता है। इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। आपको जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें और खबरों से जुड़े ताज़ा अपडेट के लिए वन इंडिया हिंदी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।